चादर लाई दोस्त यहाँ पर नीचे दिखाना वो कह रही है बहुत बुरा लग रहा
प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश चौनरभीष्मदालना रुक्मांगदार वशिष्ठं भीष्मादि पुण्यात्मान् परं भागवतां नमामि। भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां ज्ञानकृष्णं वन्दे पौर्णमें नित्यं गुरुं शङ्करोदनं चंद्र सर्वत्र वन्दे श्री सीताराम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विश्वदेव्यां कवीश्वर कपीश्वरं अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाब्देहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। ब्रह्मद्राक्षरम् आर्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्णां बप्वेति इनके पदवंदन के नाशहि विघ्नोऽन्यति। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज विझाऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य देव को अनुगत रहाऊं मैं। विजय वर सर्वे मोहि मन वचकं छंत परिकर हरि हरि जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति क्रांतारक प्रदाता श्री चरित्र बलिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाग सदा सभी सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वसुमना उत्कटयादर्श संत सेवा वृद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्वसंत रूप धारी। बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान श्री अयोध्यानाथ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरी शंकर भगवान की राम रसिया श्री हनुमंतलाल की समस्त सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूती शौनकादि जी महाराज की श्री मैत्री जी श्री नंदी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादन्तद्रवसन्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का छठा दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने चतुर्थ स्कंद में श्री मनु जी की 3 कन्याओं का वंश वर्णन एवं मनु जी के बड़े पुत्र श्री उत्तानपाद जी एवं उनके पुत्र ध्रुव आदि का वंश वर्णन श्रवण किए। अब 5वें स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। 5वें स्कंद में श्री ध्रुव जी के चाचा जी उत्तानपाद जी के छोटे भाई मनु जी के छोटे पुत्र श्री प्रियव्रत जी का चरित्र वर्णित है। श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं प्रियव्रतो भागवत
आत्मा राम कथम मुनि गृह रवत जन्मूला कर्म का पराभव। भगवान प्रियव्रत जी तो बड़े निवृत्ति परायण, वैराग्यवान, आत्मा राम स्थिति वाले महापुरुष रहे। फिर ये घर की गृहस्थी के बंधन में कैसे पड़ गए? काकि श्री सुखदेव जी बोले कि पड़ नहीं गए, डाल दिया गया उनको। एक तो स्वाभाविक पहले से ही निवृत्ति परायण, वैराग्यवान, आत्माराम स्थिति थी। गुरु मिल गए श्री नारद बाबा, ऐसा वैराग्य का पाठ पढ़ाए कि ये शादी ब्याह के झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। किंतु मनु जी ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि पिताजी आप कहते हो कि सृष्टि का विस्तार होना है, प्रजा की वृद्धि हो, कैसे करूं? मेरे भैया नारद स्वयं तो विरक्त बाबा जी बने तो बने, मेरे प्यारे राजकुमार प्रियव्रत को भी बाबा जी बनाने पर तुले हुए। ब्रह्मा जी उसी समय उठे, चलो मेरे साथ। दोनों कहाँ पहुंचे? गंधमादन पर्वत पर, जहाँ दोनों गुरु चेला नारद जी और श्री प्रियव्रत जी आपस में कुछ साधने की चर्चा कर रहे थे। इन दोनों को आया हुआ देखकर दोनों उठ के खड़े हो गए। दोनों के पिताजी आ गए ना, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी आ गए और प्रियव्रत जी के पिता श्री मनु जी आए। दोनों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले देखो, कोरे कोरे प्रणाम से तसल्ली नहीं होगी। प्रणाम तो बहुत करते हो, लेकिन बात नहीं मानोगे पिताजी की तो ये बात अच्छी नहीं है। बेटे प्रियव्रत शादी ब्याह से, घर गृहस्थी से क्यों इतनी घबराहट है? पितामह, हमने सुना है कि गृहस्थाश्रम में बड़ा बंधन है और उस जाल में पड़े हुए व्यक्ति को निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। ये काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो सयानो जी है, काजल की एक दाग लागी है कैला गई। ब्रह्मा जी ने समझाया तो क्या समझते हो कि घर छोड़ करके जंगल में बैठ जाएंगे तो क्या एक काम क्रोध इत्यादि शत्रुत्व में छोड़ के भाग जाएंगे और अधिक चोट करेंगे? देखो, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसका मन काबू में नहीं है, वो तो कितना भी घनघोर जंगल में चला जाए, वहां भी काम क्रोध इत्यादि शत्रु उसको पछाड़ते हैं। और जिसका मन वश में है, इंद्रियां काबू में है, वो तो घर में भी तपोवन का ही लाभ प्राप्त करता है। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्ते सखर्षपत्ना जितेन्द्रिय स्यात् प्रतिनिधस्य गृहाश्रमः किं करोत्येव। बाहर की लड़ाई जो है वो खुले मैदान की लड़ाई है और गृहस्थाश्रम वाली जो लड़ाई है वो किले की लड़ाई है। किले में ज्यादा सुरक्षित रहने की संभावना रहती है और गृहस्थी को किला मत समझो, किला तो भगवान के चरणाश्रय को ही समझो। जो भगवान का होकर के रहेगा, सब कुछ भगवान का समझ करके बरतेगा, वो कभी भी बंधन में नहीं आएगा, शत्रु कभी उसको नहीं पछाड़ेगा। और जो अहंकार से युक्त होकर के भोग बुद्धि से इसमें फंसेगा, वो तो जरूर बंधन में आएगा। तो तुम जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है इसे परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा की सेवा समझ करके करोगे, बंधन में नहीं आओगे। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अभी सर्वेश्वर प्रभु श्री हरि की इच्छा है कि सृष्टि का विस्तार हो, तो तुम इसमें योगदान करो, तुमने योग्यता है। अब तो प्रियव्रत जी गुरु जी की ओर ताकने लग गए, नारद जी की ओर। नारद जी ने कहा बेटे ये लोग गुरु हैं, लोग पितामह हैं। गुरु में प्रथम नाम इन्हीं का आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा।
साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये भी जब अपने भी प्रभु सर्वेश्वर श्री हरि की इच्छा की दुहाई देते हुए जो आदेश कर रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करने में ही अपना हित है, गृहस्थी स्वीकार कर ले, विवाह कर ले। अब तो प्रियव्रत घबराए, गुरु जी आपने भी इन्हें समर्थन कर दिया, ताकि हरि इच्छा की दुहाई देकर के कह रहे हैं ना, तो भगवान की इच्छा के अनुसार बरतना ही कल्याण का मार्ग है। प्रियव्रत जी ने कहा, गुरु जी आप तो कह रहे थे कि गृहस्थाश्रम में बड़ी फसावट है, बंधन है, कहीं मैं बन गया तो बोले कि जो हम तुमको अब तक उपदेश कर चुके हैं अगर ध्यान में रखोगे तो नहीं बनोगे, और भरसक वो बंधोगे नहीं, और देखूंगा कि ये बंधन में आ रहा है तो मैं आकर तुम्हें छुड़ा दूंगा। तब प्रियव्रत जी प्रसन्न हो गए। अब कोई चिंता नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। एक दो उदाहरण लेकर के समझाया जाता है। आजकल बिजली का जो काम चल रहा है इससे फायदे भी बहुत है, और अगर खुले तार से चिपक जाए तो प्राण भी ले ले। अब ये कि सब तो नहीं काट जोड़ सकते हैं बिजली के तार को, लेकिन जो इसके प्रशिक्षित विशेषज्ञ लोग हैं वो सूखे काट पर खड़े होकर रबर का जूता पहनकर, रबर का दस्ताना पहन करके, प्लास्टिक कवर से ढके हुए ग्लास के द्वारा काटते हैं, जोड़ते हैं, काम भी कर लेते हैं और करंट भी नहीं मारता। कटहल नाम का एक फल होता है जिसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन उसको तोड़ने में, अमनिया करने में इतना चिपकना दूध निकलता है उसमें, हाथ में लगे तो हाथ चिपक जाए, चक्कू में लगे तो चक्कू चिपक जाए, होंठ में लगे तो होंठ चिपक जाए। तो लोग क्या करते हैं कि पहले हाथ में, चक्कू में, दरात में चिकना तेल लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको अमनिया करते हैं तो वो चिपका नहीं सकता है। ऐसे भगवान के स्नेह की, प्रेम की, भक्ति की चिकनाई अगर हृदय में बनी रहेगी तो संसार तुमको चिपका नहीं सकेगा, गृहस्थी तुमको बांध नहीं सकेगी। भगवान की समझ करके मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु के लिए हूँ, मैं प्रभु के द्वारा संचालित व्यवस्थित हूँ, सब कुछ प्रभु का ही है, प्रभु के लिए ही है, प्रभु के द्वारा ही संचालित व्यवस्थित है। इस भाव से अगर तुम बरतोगे तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी गृहस्थी तुमको बांध नहीं सकेगी। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने दोनों ने समझाया, तब प्रियव्रत जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया, और प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी श्री हरे नमः बर्हिष्मति के साथ में इनका विवाह हुआ, और बर्हिष्मति के साथ विवाह करके और उनसे समय पा करके 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं आग्नेय, जीव, यज्ञबाहु, महावीर, रणवीर, कृष्ण, सवन, वेदातिथि, वीतिहोत्र, कवि इत्यादि। एक कन्या भी हुई जिसका नाम हुआ ऊर्जस्वती। श्री प्रियव्रत जी ने पुत्रों की तरह प्रजा का पालन किया, प्रजा को किसी बात का कष्ट न हो। जैसे माता पिता अपनी संतान का ख्याल रखते हैं, ऐसे राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखे, ऐसे ही ढंग से पालन किया। एक बार इनके मन में आई कि जो रात्रि हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाते हैं तो अंधेरे के कारण तो बड़े परेशान रहते हैं, तो मैं रात्रि वाले भाग में प्रकाश का प्रबंध करूंगा। ऐसा एक विशाल दिव्य रथ तैयार कराया और उस पर बैठ करके रात्रि वाले भाग में घूमने लगे, जिससे रात्रि का अंधकार दूर हो गया और दिन सरीखा प्रकाश होने लगा। अंतर यही था कि सूर्य नारायण का रथ आकाश में चला करता है और इनका रथ धरती पर चला करता था। सूर्य भी तो किसी के पुत्र है ना,
कश्यप जी का पुत्र दिन बना सकता है तो मनु जी का पुत्र दिन नहीं बना सकता है। रात्रि को दिन करके दिखा दिया गया। 7 दिन तक ये रथ को दौड़ाते ही रहे। दिन वाले भाग में सूर्य और रात्रि वाले भाग में प्रियव्रत। अब रात 7 दिन तक रात होने ही नहीं पाई। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता लगी, रात्रि नहीं होगी, लोग विश्राम नहीं कर पाएंगे, दिन भर में खोई हुई शक्ति पुनः वापस नहीं मिलेगी, लोग बीमार पड़ जाएंगे और सृष्टि जल्दी श्री हरेंगे, सृष्टि जल्दी विनाश की ओर चली जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर कहा बेटा ये क्या कर रहे हैं, ताकि रात्रि के अंधकार में प्रकाश दे रहा है, ताकि देख भाई तुमने शक्ति तो है रात्रि को दिन बना सके, लेकिन भगवान ने रात्रि भी सोच विचार के बनाई है। दिन भर काम करते करते लोग थक जाते हैं, रात्रि में विश्राम करके अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करते हैं। रात नहीं होगी और लोग सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, सृष्टि बहुत जल्दी विनाश की ओर पहुंच जाएगी। इसलिए अपने इस रथ को स्थगित कर दे। तो ब्रह्मा जी की बात मान करके श्री प्रियव्रत जी ने अपने रथ को स्थगित कर दिया। इतना विशाल रथ था इनका। श्री हरे नमः। धरती पर ही दौड़ता था 7 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में। जैसे आजकल देहातों में ट्रैक्टर के बड़े छक्का से इतने गड्ढे हो जाते हैं गलियों में कि रास्ते में पानी लग जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से इनके रथ के चक्के से पृथ्वी में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, 7 भाग हो गए पृथ्वी के। गहरे भाग समुद्र कहलाए और ऊंचे भाग सप्तद्वीप कहलाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रियव्रत कृतम कर्म पूर्ण कुर्याद मुनीश्वरम यो निर्णय करो छायाम सप्तवारी। प्रियव्रत ने जो करके दिखा दिया वो ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि प्रियव्रत ईश्वर के अवतार है, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसे अपने को घोषित नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि अभिमान नहीं था, भक्ति थी हृदय में। अब आगे वर्णन करते हैं इनके 10 पुत्रों में से सबसे बड़े आग्नेय ने शासन संभाला। इनके बाद श्री प्रियव्रत जी ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र आग्नेय की पत्नी पूर्वचित्ती बनी। पूर्वचित्ती के गर्भ से नाभि पुरुष इत्यादि 9 पुत्र उत्पन्न किए आग्नेय ने। नाभि राजा संतानहीन थे, उन्होंने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट हुए और बोले कि यजमान क्या चाहते हैं। यजमान को तो हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, लेकिन यज्ञ कराने वाले आचार्यों ने कहा कि यजमान पुत्र चाहते हैं। कैसा पुत्र चाहते हैं? आपके जैसा। भगवान बोले कि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मैं इनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वयं पुत्र बन करके इनके यहाँ प्रकट होऊंगा। समय पा करके भगवान ने अवतार लिया इनके पुत्र के रूप में। इस अवतार में इनका नाम पड़ा श्री ऋषभदेव भगवान। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार कर। श्री ऋषभदेव भगवान की, श्री नाभि नंदन की, श्री मेरुदेवी नंदन की। नाभि राजा की मेरुदेवी नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ श्री ऋषभदेव जी के रूप में। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बड़े अद्भुत अद्भुत गुण इनमें थे। इनके श्रेष्ठ गुणों को देख करके ही लोगों ने इनका नाम रखा ऋषभ, श्रेष्ठ। तो इस पृथ्वी पर के लोगों ने इनका विशेष आदर किया, सत्य किया ही। देवलोक की प्रजा ने भी, देवताओं ने भी इनका बहुत आदर किया ऋषभदेव जी का।
इससे इंद्र को जलन हो गई। मैं देवराज कहलाता हूँ, मेरा इतना आदर नहीं जितना इस धरती पर के राजकुमार ऋषभ का। मैं इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दूंगा, देखता हूँ ये क्या करते हैं। तब श्री ऋषभ देव भगवान ने इंद्र की इस कुचाल पर हंस करके तस् इंद्रस प्रथमानो भगवान वर्षे न वर्ष तदोधारी भगवान ऋषभ देव योगेश्वर सत्य योगमाया स्ववर्षम जनाभम नामाप्य वर्षक। इंद्र की कुचाल पर हंस गए श्री ऋषभ देव भगवान। निवास तो उसका बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन विचार उसका बहुत निचले स्तर का है। ऊंच निवास नीच कर तूती देख में सजन पर आए होती। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो ऋषभ देव जी ने अपनी भगवत्ता के प्रभाव से संकल्प करके बादल प्रकट किए और पूरे राज्य में यथेष्ट वर्षा करके प्रजा को खुशहाल किया। इससे इंद्र बड़े लज्जित हुए, समझ गए कि ये तो भगवत अवतार है। आकर क्षमा याचना की, भगवान में जीव हूँ, मुझसे भूल हो गई, आप तो साक्षात भगवत अवतार है, अपराध क्षमा करो। श्री ऋषभ देव जी ने कहा कि जाओ क्षमा कर दिया, तू तो अपनी प्रकृति से लाचार है। इंद्र ने कहा कि ऐसे क्षमा कर दिया करने से तसल्ली नहीं होगी, तो कहा कि मेरी बेटी जयंती सयानी हो गई है, आप उसका पानी ग्रहण करें, हमारे जमाता का पद स्वीकार करें। तब श्री ऋषभ देव भगवान ने इंद्र की रुचि रखने के लिए इंद्र की बेटी जयंती का पानी ग्रहण किया। इंद्र के बेटा का नाम जयंत और इंद्र की बेटी का नाम जयंती। जयंत का नाम तो आप जानते हैं, रामायण में बदनाम व्यक्ति है, श्री जानकी जी को चोंच मार के भागा था। लेकिन जयंती बड़ी साध्वी। जयंती का विवाह श्री ऋषभ देव जी के साथ हुआ। श्री ऋषभ देव जी ने अपनी जयंती नाम की पत्नी के गर्भ से आत्म समानानाम शतम जनयामास, अपने समान पराक्रमी और तेजस्वी 100 पुत्र प्रकट किए। उन 100 पुत्रों में येषाम खल महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठो आसीत् ये निगम दर्शन भारतीय विद्यपरिशन के। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम है भरत। ये भरत अपने 100 भाइयों में आयु में भी ज्येष्ठ है और गुणों में भी बड़े श्रेष्ठ। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भरतखंड अथवा भारत वर्ष पड़ा है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही। इन भरत जी से छोटे 9 खंडों के स्वामी हुए। उनके नाम है कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्तृत, विदर्भ, कीकट इत्यादि। इनसे छोटे 9 योगीश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्षा, प्रबुद्ध, पलायन, आदि ये 9 योगीश्वर कहलाए, जिनमें विदेह वंश के पूर्वज मिनी महाराज के सत्र में पहुंचकर बहुत सुंदर उपदेश किया है। ये आप लोगों को 11वें स्कंध में 11वें दिन की कथा में सुनने को मिलेगा। अभी आप 5वें स्कंध की कथा सुन रहे थे। श्री ऋषभ देव भगवान के शेष पुत्र 81 कर्मकांडी हो गए। श्री ऋषभ देव भगवान जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तब तक समय से जगना, विधिवत शौच स्नान करके अपने वैदिक कर्मों को अच्छी तरह से विधिवत पालन करते। यज्ञ तो इतने किए, लिखा है कि जहां तक श्रुतियों ने यज्ञ वर्णन किए सब प्रकार के यज्ञ इन्होंने अपने जीवन काल में किए। अंत में इनकी परमहंस अवधूत स्थिति हो गई। ये देह की शुद्धि भूल गए और देह की शुद्धि भूल कर
परमहंस अद्भुत स्थिति आ गई तो इन्हें ये याद नहीं रहता कि कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्यास्त हुआ, कब शीत लहरी चली और कब लू चली, आज मैंने भोजन किया कि नहीं किया, कब मल मूत्र का त्याग हो गया, इस पर इनका ध्यान नहीं रहता था। हम मनुष्यों के बीच में हैं कि पशुओं के बीच में हैं, इसके लिए इनको शुद्ध नहीं रहती थी। खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोकथाम अब हमें नहीं, चाहे तो वर्षों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों, सब संग संग को गए नहीं। हम शाहंशाह में टूट सके, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। चाह नहीं चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए सोई शाहंशाह। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। अब ये घर में है, जंगल में है, इसका भेद छोड़ करके और स्वच्छंद गति से विचरण करने लगे। एक बार घूमते फिरते ये ब्रह्मावर्त में पहुंचे, जहाँ इनके पुत्र भी, इनकी प्रजा भी, ऋषि लोग भी इकट्ठे थे, कोई सभा चल रही थी। वहीं अचानक पहुंच करके और मन में आई, अपने बच्चों को कुछ उपदेश करना चाहिए, उपदेश सुनाने लगे। बोले नायम देहो देवायान लोके कष्टान कामान अरते खुदान दे तपो दिव्यम पुत्रकार्य सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदंत। ऐ मेरे प्यारे पुत्रों, अयम देह मन ये शरीर, मानव शरीर, और वो भी खास करके भारतवर्ष में केवल खाने सोने और बाल बच्चे पैदा करने घर के लिए ही नहीं मिला है, क्योंकि इतना तो सुअर कुत्ते भी कर लेते हैं। सुअर कुत्ते भी, पशु पक्षी भी खा लेते हैं, सो लेते हैं और बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं। इतना ही करके उठ रहे तो सुअर कुत्ते में अब तुमने क्या कर। तो फिर ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम चलता। इससे दिव्य तपो में धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करने में थोड़ा कष्ट होता है, कष्ट को सहना ही तप कहलाता है। धर्म के नाम पर कष्ट सहना मंजूर करो, धर्म से विमुख मत होना कभी। इससे क्या होगा? कोई ये सत्वम शुद्धि, इससे सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व की शुद्धि होगी तो तुम्हारे शुद्ध सत्व में अंतःकरण में अनंत ब्रह्म सुख की, परमात्मा सुख की प्राप्ति हो जाएगी और फिर तुम्हारा भवबंधन छूट जाएगा। संसार में दो तरह के मार्ग है, एक अंधकार वाला, एक प्रकाश वाला। अंधकार वाला मार्ग जो है वो पतन का मार्ग है, ये विषयी लोगों का संग है, संसारी प्रपंची लोगों का संग है। वो अंधकार वाला मार्ग है, पतन की ओर और बंधन की ओर, कष्ट की ओर ले जाता है। और दूसरा प्रकाश वाला मार्ग है जो बंधन से छुड़ा करके और सही ठिकाने पहुंचाने वाला है, परमात्मा के चरणों में। ये सत्संग है। मत सेवा द्वार माहुद्वारम योषिताम संगम। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा है, संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ, कवि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सब ग्रंथ। संतों का संग अपवर्ग वाला मार्ग है। अपवर्ग माने, नाम तो आपने सुना होगा, अपवर्ग मानस में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग। अपवर्ग का सीधा अर्थ लोग समझते हैं मोक्ष है भी यही अर्थ। अपवर्ग का शाब्दिक अर्थ एक संत ने बताया कि मेरे बाप प्रिय लगा, जहां प वर्ग नहीं, वर्णमाला में 5-5 अक्षर का एक एक वर्ग होता है। क ख ग घ ङ ये क वर्ग है, च छ ज झ ञ ये च वर्ग है, ट ठ ड ढ ट वर्ग है, त थ द ध न त वर्ग है, और प फ ब भ म ये प वर्ग है। तो जहां पवर्ग नहीं हो वही है अपवर्ग। तो पवर्ग का मतलब क्या हुआ?
बहुत बढ़िया भाव बताया, हमको बड़ा प्रिय लगता है। प से पतनम, यहाँ पतन की संभावना नहीं रहती है। फ से फलाशा, फलाकांक्षा जहां नहीं होती है। ब से बैर, दुश्मनी जहां किसी के साथ नहीं होती है। भ से भय जहां नहीं होता है, और म से मृत्यु जहां नहीं होती है। पतनम फलाशा बैरम भयम च मृत्यु स्याद्यत्र तदापवर्गा। कोई अपवर्ग भाषा में पतन, हलाशा, बैर, भय, मृत्यु जहां पर नाई, प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहां। अपवर्ग का बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण है। आइए, श्री ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को, प्रजा को बता रहे हैं कि संतों का संग जो है अपवर्ग का मार्ग है। जहाँ पतन फलाशा, संतों का संग अगर होगा ना तो उसके बाद पतन का डर नहीं रहेगा, फलाशा नहीं रहेगी, बैर और भय और मृत्यु से बच जाएंगे। गुरु जी बच गए ना मृत्यु से। कल आज तो मैंने सुना था ये नारद बाबा जैसे संत के संग का फल है। तो संत संग अपवर्ग कर कानून भव कर पंथ कहां संग कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। अब प्रश्न होता है कि संत कौन? कल परसों आपने श्री कपिल देव भगवान से सुना था न, साधु का लक्षण तितिक्षव कारुणिका स्वर्ग सर्वेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। ऐसे ही आज श्री ऋषभदेव भगवान भी संत महंत का लक्षण बताते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सूर्य साधु। बिल्कुल वही बात है। विमन्यव मैंने जिनको कभी क्रोध नहीं आता है, जो हर हालत में शांत रहते हैं, जिनका किसी के साथ शत्रु भाव नहीं होता है, जो सदा प्रशांत प्रकर्षण शांत रहते हैं और मुझमें अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, ये संत के लक्षण है। ऐसे लक्षण से संत किसी संत का अगर संग प्राप्त हो तो वो प्राणी भवबंधन से छूट जाएगा। भवबंधन से छूटने के लिए मुझ वासुदेव के प्रति प्रीति होना जरूरी है, क्योंकि प्रीति न यावत वही वासुदेव नमुचिते देह योगी न तावत। जब तक मुझ वासुदेव के प्रति, मुझ सर्वात्मा के प्रति प्रीति नहीं होती है, तब तक देह का और गेह का बंधन छूटता नहीं है। और देखो ए मेरे प्यारे पुत्रों, जैसा उपदेश मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ, ऐसा ही हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को सुनाना। हर गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों को समझाने। हर राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को बतावे। तभी प्राणी जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। नहीं तो गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न प्रतिष्ठ सस्यात् नमो ते समुपेत मृत्यु। मौत बार बार सन्मुख आकर भय दिखाती रहती है। आज नहीं तो कल तुम्हें निगलोगे। कबीर कहा तू गर्मियो काल गहे कर केश, ना जाने कब मारी है के घर के परदेश। इस मृत्यु के बारंबार मृत्यु के चक्र से जो न बचा ले, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वह इष्ट इष्ट नहीं। मान लीजिए आपका कोई स्वजन बहुत प्यारा इकलौता बेटा दामाद, गलती तो नहीं थी लेकिन कुछ लोगों ने फंसा करके इसको गवाही साखी दे दिला करके फांसी की सजा करा दी। परसों इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने इस बेटे की, अपने इस दामाद की भलाई करूं? क्या भलाई करिएगा? जिसको
परसों फांसी पर लटका दिया जाने वाला है, उसको आप कहिए कि सबसे बढ़िया होटल का बढ़िया भोजन इसको करा दे 3 दिन तक, तो क्या उसकी भलाई हो जाएगी? उसकी आत्मा सुखी हो जाएगी? नहीं। संसार का सबसे चमकीला और कीमती कपड़ा उसको सूट सिला करके पहरा दीजिए, तो क्या वो सुखी हो जाएगा? उसकी भलाई हो जाएगी? नहीं। संसार की सारी संपत्ति उसके नाम से वसीयत कर दीजिए, लिखा पढ़ी कर दीजिए कि सारी संपत्ति, सारा संसार तेरे नाम से, तो क्या उसकी आत्मा को तसल्ली मिल जाएगी? सुखी हो जाएगा? नहीं। अभी तो उसकी भलाई एक ही बात में है कि जैसे उसको फांसी के तख्ते से बचाइए। जो जिसको फांसी का तख्ता दिखाई पड़ता है कि परसों लटक जाऊंगा फांसी पर, उसको भोजन और वस्त्र और सोना चांदी सुखी नहीं कर सकते, उसको तो फांसी से बचाइए, इसी में वो सुखी होगा। ये तो एक बार की फांसी की बात नहीं। अब 84 लाख योनियों में जो फांसी लटकना पड़ता है, मरना पड़ता है, इससे जो छुड़ा ले वो सबसे ज्यादा बड़ा भलाई करने वाला उपकारी माना जाएगा। श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि यही करना चाहिए। जिस अपनों का भला करना चाहते हो उसको 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, और ये तभी संभव है जब प्राणी भगवान का हो जाए, भगवान का होकर के रहे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज सुधर जा और अब ही सुधर जा। इसके लिए क्या करना होगा? बोले हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, बारी और भीतर दोनों कुसमाज का परित्याग करके प्रभु के होकर के रहो। रेल के डब्बे में सुविधा पाने के लिए कहते हो फलाने टीटी बाबू के आदमी, राजधानी में सुविधा पाने के लिए कहते हो कि हम फलाने मिनिस्टर साहब के आदमी हैं। ऐसे ही जगत में सुविधा पाने के लिए हम जगदीश के, हम प्रभु के हैं, ऐसा एक बार कह करके देखो, बिगड़ी बन जाएगी। अस अभिमान जाइए मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रामदूत में बात जान की, ऐसा भी तो कर सकते थे हनुमान जी। पवन पूत में बात जान की, लेकिन ऐसा नहीं कहा। ऐसा में शरीर का देहाभिमान वाला परिचय होता और आत्मा का परिचय देते। रामदूत में मैं राम जी का दूत, मैं राम जी का सेवक, मैं भगवान का हूँ। रामदूत में मात जानी सत्य सपथ करुणा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार जीवन में मैं प्रभु का हूँ ऐसा समझ करके देख, तेरी अनेकों जन्मों की बिगड़ी आज बन जाएगी और अभी बन जाएगी। हो राम को नाम जपो और तुलसी तज को समाज, बुरे समाज से किनारे हो जा और प्रभु के होकर के रहो, प्रभु का नाम सदा याद रखो, अनेकों जन्मों की बिगड़ी तुम्हारी बन जाएगी। इस प्रकार से श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को और प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश दिए और फिर जंगल में चले गए स्वच्छंद से। बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि उनके सम्मुख आई, लेकिन उन्होंने रिद्धि सिद्धि का आदर नहीं किया। क्यों? जानते हैं रिद्धि सिद्धि कुछ वस्तुओं का प्रलोभन देकर और मन में अहंकार पैदा कर देती है, उनको सिद्ध नहीं है। और ये अहंकार अपने और परमात्मा स्वरूप के बीच में दीवार बन जाता है, ये विमुख करने वाले हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धियों की ओर देखना तक नहीं।
शरीर परित्याग कर दिया है और दावाग्नि से सहज स्वाभाविक इनका शरीर का दाह संस्कार हो गया। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आप लोग कहोगे कि हम तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भगवान के अवतार है, 24 अवतार में से, और अभी कहते हैं कि इन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान को भी शरीर त्यागना पड़ता है वाली बात नहीं, जिनकी इच्छा पर है। शरीर त्यागने का अभिनय कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और अगर शरीर त्यागने का अभिनय करेगी तो भी ऐसा नहीं कि उनका खात्मा हो गया, नहीं। ये तो इनकी लीला है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं माने। इस पर एक घटना बात स्पष्ट हो जाती है। इस कलयुग में एक संत हुए हैं श्री पीपा जी। श्री रामानंद स्वामी का नाम सुना होगा, जगत गुरु श्री रामानंद स्वामी, जिनके शिष्य कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना जी, उनमें एक पीपा जी जागरणगढ़ राज्य के राजा थे। राज्य त्याग करके उन्होंने भजन किया। एक बार अपने भजन कुटी पर बैठे थे, 5 जगह से न्योता आया एक ही समय के लिए। कल 12 बजे दिन में हमारे यहाँ रामनवमी का उत्सव मनेगा। हमारी इच्छा है कि आप ही की अध्यक्षता में वहाँ उत्सव मने। ठीक, आऊंगा। 5 जगह के लिए यहाँ कर दूंगा, 5 जगह के लिए कल ही, और 5 जगह 12 बजे दिन में ही। ये नहीं कि कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 2 बजे। पांचों जगह के लिए एक ही समय का न्योता। अब 5 जगह की हाँ कर दो, अरे कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 2 बजे, सोचते कि यहाँ बारी बारी गुजारा हो जाएगा। 5 जगह 12 बजे ही जाना है। अब 5 जगह के लिए हाँ कर दिए। शिष्य लोग चकित हैं, गुरु जी पास क्या हो, एक गुरु जी और एक ही समय और 5 जगह की हाँ कर रहे हैं। लेकिन जब समय आया तो गुरु जी 5 स्वरूप से प्रकट होकर के 5 जगह गए, 5 जगह का उत्सव संपन्न कराया और 5 जगह ये कर करके कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है। तो ये सूचना बाद में करना, पहले मेरे शरीर छूटते ही शरीर का दाह संस्कार कर दे। 5 जगह शरीर छोड़े, 5 जगह शरीर का दाह संस्कार किया गया। और 5 जगह के लोग जब कुटिया पर खबर देने गए तो देखा कि सैकड़ों भक्त बैठे और गुरु जी बैठे थे, उपदेश कर रहे थे। वहां के फाड़ के देखे कि हमको इनका दाह संस्कार करके आए और ये बैठे कथा कह रहे हैं। गुरु जी ने पूछा कि देखा, बड़े आश्चर्य विस्फारित थे, तो उसे देख रहे हो, क्या बात है? और कैसे कहें कि गुरु जी आप मर गए थे? गुरु जी आप हमारे यहाँ कल उत्सव में पधारे थे? हाँ बेटा गए थे। दूसरे ने कहा गुरु जी आप हमारे यहाँ गए थे? हाँ बेटा तुम्हारे यहाँ भी गए थे। 12 बजे आपकी अध्यक्षता में उत्सव संपन्न हुआ? हाँ बेटा मेरी अध्यक्षता में उत्सव संपन्न। बोले आप? हाँ मैंने शरीर भी छोड़ा था। सब चाहते अब क्यों पहले आपने आज्ञा की थी? बोले हाँ दाह संस्कार कर दिया ना? हाँ। बोले फिर यहाँ बैठे आप कथा कर रहे हो? ताकि बेटा ये सिद्धों की लीला है, इस चक्कर में मत पड़ना। 5 जगह शरीर छोड़ करके ही और 6वीं जगह गुरुदेव विद्यमान है, कथा कर रहे हैं। एक सिद्ध की जब ये लीला है तो जिस प्रभु की कृपा से ये सिद्ध होते हैं, उस प्रभु की कृपा से ये क्या असंभव है। बोलिए भगवत्सल भगवान श्री हरे। तो इसको भगवान गीता जी में कहते हैं, जन्म कर्म चले दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं माने किशोर्जुन। अर्जुन मेरे जन्म मेरे कर्म सब दिव्य प्राकृतिक भौतिक स्तर का नहीं है। तो पृथ्वी अवतार में शरीर छोड़ा है, ऋषभ अवतार में शरीर छोड़े और बुद्धावतार में शरीर छोड़े, रामावतार में शरीर नहीं छोड़े। सशरीर सानंद
अवतार में शरीर नहीं छोड़े, वराह नरसिंह अवतार में शरीर नहीं छोड़े, अंतर्धान। तो इस संसार में नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है, कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ। श्री ऋषभदेव भगवान ने अपना शरीर परित्याग कर दिया जंगल में। अपने आप प्रकट होने वाली अग्नि, जिसको दावाग्नि कहते हैं, उससे इनके शरीर का सहज दाह संस्कार हो गया। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान। अब इनके बाद भरत जी की चर्चा की है। इनके 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ श्रेष्ठ भरत जी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भरतखंड अथवा भारतवर्ष पड़ा है। श्री भरत जी जब तक राजगद्दी पर रहे, प्रजा का पुत्रवत पालन किया। इसी बीच में पिताजी आ गए, उपदेश सुना गए। आप समझ गए, ब्रह्मावर्त में आकर उपदेश कर गए। उस उपदेश का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, औरों पर जो भी पड़ा हो, भरत के हृदय पर उपदेश की इतनी गहरी छाप पड़ी कि भारतवर्ष जैसे राज्य को, जो देवराज इंद्र को भी ललचा देने वाला हृदयस्पर्श राज्य, और ऐसे भारतवर्ष जैसे राज्य को ही जो त्याग कर दिया। युवावस्था में, जवानी में ये वैभव का परित्याग करना साधारण बात नहीं है। जब वो भी कैसे, बोले मलबत, जैसे लोग खेत में, जंगल में, शौचालय में जाकर मल त्याग करते हैं और चले आते हैं, फिर लौट के झांकने नहीं जाते हैं कि आगे मल का क्या हाल है। ऐसे ही भारतवर्ष जैसे देवताओं के लिए भी हृदयस्पर्श राज्य का मलबत परित्याग कर दिया। किस लिए? बोले उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक जो परमात्मा है, उनकी प्राप्ति की इच्छा से, भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है। सिर के साटे यदि हरि मिले तो भी सस्ता जान, और जल्दी ले लो, सब कुछ ले करके भी ले लो, नहीं तो सिर के साटे हरि मिले तो भी सस्ता जान, ना जाने या देर में कोई ग्राहक आवे आन, जल्दी से जल्दी ले लो। श्री हरे नमः। श्री भरत जी ने युवावस्था में पिताजी के उपदेश को ग्रहण करके और भारतवर्ष जैसे राज्य का परित्याग कर लिया। जंगल में जाकर गंडकी नदी के किनारे पुनः आश्रम पर भगवान का भजन, ध्यान, चिंतन करने लग गए। भजन करते करते इतनी प्रगाढ़ वृत्ति इनकी भगवान में लग गई। ये लिखा है कि भक्ति योगेन परितुत परमाल्लाद गंभीर हृदय हृदयावगार कृष्णस्तावती क्रियमाणाम भगवत सपर्याम सस्मार। भगवान की सेवा करते करते भगवान की आगे की सेवा ही भूल जाते थे। जैसे स्नान करा रहे हैं प्रभु को, ये नहीं सोचते कि पत्थर के टुकड़े पर पानी फेंक रहा हूं। नील सरोवर, नीलमणि, नील नीलधर श्याम, अत्यंत सुकोमल सुकोमल जिनके श्री अंग, श्याम वदन पर पीत पीतांबर धारण हुआ है, जिस पर मैंने जल ढार कर स्नान कराया अंग प्रक्षालन करते समय। तो उस समय वो पीला पीला पीतांबर इनके नीले नीले श्री अंग पर गीला होकर जब चिपका, तो उसमें से हरित छवि धानी रंग की होकर के छिटकने लग गई। अन्न प्रक्षालन करते समय प्रभु की कोमलता की अनुभूति होती और कितने उसमें विलीन हो जाते अंतःकरण से कि भूल जाते कि स्नान तो करा चुका, अब अंगूठे से पोंछकर वस्त्र ही धारण कराना है या चंदन भी लगाना है। इस पर गुरु जी दृष्टांत सुनाया करते थे। ये बहुत ऊंची दिशा है। किसी संत ने अपने एक सुयोगी सुपात्र शिष्य को दीक्षा शिक्षा दे करके आज्ञा करी, बेटा बाहर के शरीर से, बाहर के हाथों से बाहर की सेवा, चौका बर्तन, झाड़ू वाल, रसोई पानी किया करना, लेकिन मन ही मन मानसिक सिद्ध स्वरूप से अपने हाथों से प्रभु के चरणों की ही सेवा करते रहना। दोनों काम करते रहते हैं। आज्ञाकारी के
पात्र थे। बाहर के हाथों से बाहर की सेवा करते, कर्म करो निभाना, और भीतर से बोले मन राखो जहाँ कृपा निभाना। करते करते इतनी वृत्ति प्रगाढ़ हो गई कि एक दिन ये आटा गूंद रहे थे, आटा मार रहे थे, गूंजते गूंजते आटा भी कोमल, और उधर भीतर के हाथों से प्रभु की चरण सेवा भी कर रहे थे, तो चरण भी सुकोमल। अब इधर गूंधे हुए आटे की कोमलता, उधर चरण की कोमलता, दोनों का ऐसा तादात्म्य हुआ कि बेचारे भूल गए कि मैं आटा गूंद रहा हूँ कि चरण गूंद रहा हूँ। आटे पर हाथ, शरीर बेसुध, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं, शरीर रोमांच कंठित है। 10 बज गए, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। गुरु जी माला फेर कर उठे, सोचा भोग लग गया होगा, देखा तो अभी वहां आटे पर हाथ निश्चित। जनार्दन दास आवाज लगाई गुरु जी ने, जब आंखों को शरीर देखा 1 बज गया, जब तू आटा मार रहा है, क्या बात है? ऐसी ऊंची स्थिति का विज्ञापन नहीं किया जाता है, तो छिपा करके रखना श्रेष्ठतर होता है। औरों से तो छिपाया जाता है, लेकिन गुरु जी पूछ रहे बेटा क्या बात है, अब तक आटा ही कैसे गूंद रहे हो? तो गुरु जी से छिपाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा हो न विमल विवेक गुरु सन किए जुराओ। गुरु जी से छिपाया भी नहीं जा सकता है। गुरु जी जब खास करके पूछ रहे बेटा क्या बात है, बता दिया गुरु जी आपने आज्ञा करी कि बाहर के हाथों से बाहर की सेवा करो, भीतर के हाथों से प्रभु की सेवा चरणों की करते रहो। आज वही दोनों काम हो रहा था आपकी कृपा से। बाहर गूंथते गूंथते आटा भी सुकोमल, उधर प्रभु के चरण भी सुकोमल, दोनों की कोमलता का ऐसा तादात्म्य हुआ, मैं भूल गया कि आटा गूंद रहा हूँ कि चरण गूंद रहा हूँ। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। हमारे लगाए हुए पौधे में आज फल आ गया। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि तरसते हैं। तब सेवक हो मुनि त्यागति योग भरोस करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवक शुद्ध ये पद पंकज सेवक ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मुनि त्याग योग भरोसा कर प्रेम निरंतर में लिए पद पंकज सेवक शुद्ध ये। श्री भरत जी की यही स्थिति हो चुकी थी। भक्ति योगी न परिप्लुत परमाल्लाद गंभीर हृदय लावलाद विष्णुस्तामपि श्रीमान भगवत सपरिजान अपने सस्मार। भगवान की यदि सेवा ही बन जाते, लेकिन इतनी ऊंची दशा में प्राप्त होकर के भी एक बार इनके मन ने धोखा दे दिया। बहुत लोग गुमान करते हैं हमने मन को मार लिया, हमने इंद्रियों को वश में कर लिया। अभिमान मत करना। हाँ, पता नहीं कब उठा के पटक देंगे, कबों जाए आकाश में, कबों जाए पाताल, चंचल वंचक जानिए मन ही भूत विकराल। श्री हरे नमः। भरत जी की इतनी ऊंची स्थिति होकर के एक बार इनके मन ने इनको धोखा दे दिया। अरे अर्जुन यार, नर अवतार है। अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलवत्म तस्याम निग्रह बंदी वायुष्कर्म। और नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण समर्पित कर रहे हैं असंशय महाभाव मनोदुर्गम चलम। और तुम दावा करते हो कि हमने मन को वश में कर लिया। सावधान रहना, वैसे मन को वश में करना अच्छा है, लेकिन विश्वास मत करना इसका। अंतिम समय तक कभी भी धोखा दे सकता है।
बेचारे प्रताप भानु राजा जहाँ लग गए पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग और हृदय में कच्छ फल अनुसंधाना भूख विवेकी परम सुजाना करे धर्म कर्म मनमानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करके और कपटी मुनि के यहाँ जाकर के जरा मरण दुख रहे तनु के चक्कर में पड़े। मन का विश्वास मत करना। एक बार धोखा खा गया श्री भरत जी का मन। कैसे? दयावश। वैसे दया करना संत का धर्म है, लेकिन उसकी एक सीमा है, हद है। सीमा तक दया करें तो कोई खतरा नहीं, लेकिन जिसके प्रति दया करने जा रहे हैं अथवा करते जा रहे हैं उसके प्रति दया करते करते कहीं आसक्ति हो गई तो यही बोलने वाला भाव डुबा देगी आसक्ति। और यही खतरा हुआ श्री भरत जी को। पहले दया करते रहे, दया करते करते आसक्ति हो गई। इसके प्रति, एक हिरण के बच्चे के प्रति। घटना इस प्रकार की है। एक बार ये अपने आश्रम, पूरा आश्रम में गंडकी नदी के किनारे स्नान करके जल में खड़े होकर गीले कपड़े से ही ब्रह्म गायत्री का जप ध्यान और अनुसंधान कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी उस नदी में पानी पीने आई। प्यासी थी, गर्भवती थी। गर्भ से बालक उत्पन्न होने का समय करीब आने वाला था। अभी उसने ज्यों मुंह डाला जल पीने के लिए, तब तक एक सिंह का गर्जन सुनाई पड़ा पीछे से। भयभीत हिरनी प्राण बचाने के लिए इसने छलांग मारी। उस पार चली जाऊंगी तो शायद प्राण बच जाए। चली तो गई उस पार, लेकिन प्राण तो हो गया, क्योंकि जब छलांग लगाई तो आसन्न प्रसवा थी, इसलिए उसके गर्भ का बच्चा जल के सतह पर गिर पड़ा। एक तो प्यास जोर की थी, दूसरे प्रसव की पीड़ा, तीसरे बच्चे का वियोग, चौथे सिंह का भय। कई कष्ट एक साथ पराकाष्ठा पर पहुंचकर प्राप्त हुए। इसलिए हिरनी छलांग मारकर उस पार चली तो गई, लेकिन उसका प्राण हो गया। लेकिन उसके गर्भ से गिरा हुआ जो बच्चा था जल की सतह पर बह रहा था और नेत्रों का निवेश उन्मेष हो रहा था। मतलब कि जिंदा है। देखा भरत जी ने, दया आ गई। अरे बिना माँ का बच्चा मेरे देखते देखते डूब जाए, ठीक नहीं है। दौड़कर गोदी में उठा लिया, धारा में से छान लिया, कुटिया पर लाए। कहीं से दूध का इंतजाम कर रुई के फाहा से उसके मुंह में डाल डाल करके पिलाने लग गए। दूध पीते पीते उसमें पुष्टि आ गई। उसके खड़ा हो गया, खेलने लगा। जब तक घास खाने लायक नहीं हुआ तब तक दूध खोज खोज के लाते जहां तहां से। और जंगल का मुकाम, दूध जहां तहां से खोजने में परेशानी होती, लेकिन तो भी दयावश दूध खोज खोज के लाते। जब घास चलने लगा तो घास खोद खोद के हरी हरी कोमल कोमल उसके लायक लाते। अब वो हिरण का बच्चा नहीं रहा, पट्टा हिरण हो गया। इतनी तक दया करी तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके प्रति इनकी आसक्ति हो गई, ये खतरे का कारण हुआ। बिना माँ का बच्चा मेरे द्वारा पालित पोषित कहीं इधर उधर न बह जाए, कोई शिकारी मार न दे, कोई बाघ पर पंजा न चला दे। और वो भी इतना घुल मिल गया था इनसे कि उनको छोड़कर अलग जाता नहीं था। यदि अंजलि में जल लेकर के अर्घ देने के लिए तो बगल से आकर उसमें मुंह डालकर चुपर चुपर करके पीने लगता था। तो वैसे तो खेल भी हुआ, इंद्री का जल जूठा कर दिया गया, लेकिन उसकी इस बाल सुलभ चंचलता पर उनको खुशी भी होती और धीरे से एक चपत लगा देते थे। बदमाश बहुत ठीक हो गया है तो बेटे अर्घ का जल जूठा नहीं करते, ऐसे बात करते हैं उस हिरनी के बच्चे। जैसे माताएं अपने बच्चों से प्यार शुरुआत करती हैं। बच्चा तो नथ खींच रहा है,
चोटी खींच रहा है, बाबूजी की मूछ और दाढ़ी पकड़ के खींच रहा है और उनको सुख सुख हो रहा है। लल्ला है गोदी में तब न दाढ़ी खींच रहा है, नख खींच रहा है, बड़ा शैतान हो गया। ऊपर से ऐसे कहते हैं, भीतर भीतर बड़ा सुख होता है। ऐसे ही वात्सल्य के मारे अनुभूत होते उस हिरण के बच्चे के इस अचगरी के ऊपर, चंचलता के ऊपर। जब ये ध्यान करने बैठते तो पीछे से आकर अपनी छोटी छोटी सींग से उनकी पीठ को खुजाने लगता है, तो भी उनको आनंद आता। करते करते इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बिना बेचैन हो जाते, 10 मिनट के लिए भी कहीं दर्द हो गया बेचैन हो जाते। यही आसक्ति बंधन का कारण हो जाती है। प्रसन्न मजरम पासम आत्मा तब। एक दिन इनका अंतिम समय आया और वह हिरण भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गया, आंखों से ओझल। अब ये उसी हिरण की चिंता, कहाँ चला गया, कोई उसे मार न डाले, कोई उसे खा न ले। हिरण की चिंता करते करते शरीर छूट गया। नियम यही है कि अंतिम समय में यम यम वापिस स्मरण भावम जप्यन्ते कलेवरम तंत्र सदा तद्भाव भाविता। अंतिम समय में जाकी सूरत लगी है, जहाँ कहे कबीर सो पहुंचे तहाँ। कल आपने सुना ना, पुरंजन अंतिम समय में स्त्री का चिंतन करके शरीर छोड़ा, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बना। ऐसे ही आज आप सुन रहे हैं, भरत जी ने अंतिम समय में हिरण की याद की, इसलिए अगले जन्म में इनको हिरण बनना पड़ा। वह शरीर छूटा भरत वाला और अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। जन्म हुआ कालंजर में, लेकिन होनहार वहां से चलते भागते और फिर उसी गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। लेकिन हिरण के शरीर में जाकर के भी आप सोचेंगे कि संसारी विषयी प्रमादी प्रपंची को भी अपने वासना के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, और एक भजना नंदी को भी अपनी वासना के अनुसार जन्म लेना पड़ा। तो एक भजना नंदी में और एक विषयी प्रपंची में अंतर क्या रहा? अंतर वाली बात भी अब समझ लीजिए, लगे हाथ। बहुत बढ़िया बात है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम भक्ति योग का इतना भी जीवन में किसी ने अनुष्ठान एक बार भी कर लिया है, तो वह किसी न किसी दिन प्रभु को प्राप्त होगा ही। भक्ति के बीज का विनाश नहीं होता है। इसी श्लोक का भाव किसी संत ने वर्णन किया है भाषा में, भक्ति बीज दिन से नहीं जो युग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर जन में किंतु हो संत को संत। भजनानंदी जिस शरीर में जाएगा वहां भी भजन का अनुसरण करेगा। कई घटनाएं दास की जानकारी में पिताजी शरीर से कहा करते थे, मैंने बचपन में तोता पाला, जो दे देते थे खाने